हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल आर के क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। हमको यूनियन निकालने हैं सेट्स ऑफ पेयर ऑफ सेट्स के। पहला पार्ट क्या है, एक्स एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 और वाई सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3। अब इसका यूनियन निकालना मतलब इनको जोड़ना है, मतलब 1 2 3 दोनों 1 2 3 5 आ गया। और जो है इसमें रिपीटेशन का कोई फ़र्क पड़ता नहीं सेट्स में। तो सेकंड में क्या है, ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं ए ई आई ओ यू। बी सेट में क्या है ए बी सी। तो ए बी सेम है, ए सेम है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम एक ही बार ए लिखेंगे। क्या आ गया, ए बी सी ई आई ओ यू, ये इसका आ गया यूनियन। थर्ड क्या है, एक सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का। तो क्या हो गया 3 6 9 12 ऐसे चलता जाएगा आगे। और बी सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है 6 से छोटा, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4 5। तो उसका हम अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 9 12। अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट क्या है, एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड जो एक्स है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और उसके या फिर उसके इक्वल है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे 2 3 4 5 6। और बी सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड जो एक्स है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इसके एलिमेंट्स क्या हो गए 7 8 9। तो इसका हम अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या गया 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, ए एक सेट है, उसका एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 और बी सेट में क्या है 5 है। तो इसका अगर हम यूनियन निकालेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 सेम ही। अब क्वेश्चन 2 है, ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी और बी सेट में क्या है ए बी सी। अगर ए है वो सबसेट है बी का, तो हमको निकालना है ए यूनियन बी क्या है। हमको पहले चेक करना है कि ए सबसेट है बी का कि नहीं। ए सेट में क्या है ए बी और बी में क्या है ए बी सी। तो ए बी इसमें भी है, तो यानी कि जो ए है वो सबसेट है बी का। तो ये इस साइन आ गया ऐसे ही, ए सबसेट ऑफ बी और ए यूनियन बी अगर हमने निकाला क्या तो क्या आ गया ए बी सी सेम बी सेट का है, तो हम इसको यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो सेट हैं जो कि इसमें क्या है और ए सबसेट है बी का, तो हमको निकालना है ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, हमारे पास बी हो गया, हमने पिछले क्वेश्चन में किया है सेम। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। बी सेट में क्या है 3 4 5 6। सी सेट में है 5 6 7 8 और डी सेट में 7 8 9 10। पहला पार्ट क्या है, ए यूनियन बी निकालना है, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पार्ट में क्या है ए यूनियन सी, तो इसके क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड पार्ट क्या है बी यूनियन सी का, तो इसमें क्या आ गया 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में क्या है बी यूनियन डी, तो इसमें क्या आ गया 3 4 5 6 7 8 9। और फिफ्थ पार्ट क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें हम तीनों को एक साथ भी यूनियन कर सकते हैं या फिर किसी दो का पहले यूनियन करके तीसरे के साथ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे सिक्स पार्ट भी सेम है ए यूनियन बी यूनियन डी। इसका आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेवन पार्ट में क्या है बी यूनियन सी यूनियन डी। इसका आंसर क्या आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमको निकालना है जो सेट पेयर ऑफ सेट है उसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कि जो चीज़ कॉमन है वो निकालनी है। अब पहले पार्ट में क्या है एक्स एक सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 3 5। वाई एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब इधर भी 1 3 कॉमन है और इधर भी 1 3 कॉमन है, तो यानी कि इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू और बी सेट में क्या है ए बी सी। अब ए दोनों में कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन आ गया ये। अब थर्ड पार्ट क्या है, ए एक सेट है, उसमें क्या है एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का, तो इसमें क्या आ गया 3 6 9 और ऐसे 12 15 आगे चलता जाएगा ऐसे। बी सेट में क्या है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो इसके एलिमेंट्स आगे 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो 3 3 दोनों कॉमन है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट क्या है, ए एक सेट है, उसका एलिमेंट क्या है एक्स सच दैट
x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड जो x है वो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है या फिर उसके इक्वल है, तो इसके एलिमेंट्स क्या हो गए 2 3 4 5 6। अब बी सेट में क्या आ गया x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर और जो x है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इसके एलिमेंट्स क्या हो गए 7 8 9। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 5 आ जाएगा इसका आंसर। ये देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आ गया इसका आंसर। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट में क्या है 5। अब इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो 5 आ गया इसका आंसर। सिक्स पार्ट क्या है, ए एक सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 11 और बी सेट में है 7 9 11 13 और सी सेट में है 11 13 15 और डी सेट में है 15 17। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ए और बी में कौन सी चीज़ कॉमन है 7 9 11 और 7 9 11 दोनों में चीज़ कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 11 13 आ गया 11 13। अब ऐसे ही क्या आ जाएगा, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो हम पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया और डी का दे रखा है 15 17। इसका हम कॉमन चीज़ निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। अब फोर्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो इसका आंसर आ गया 11। फिफ्थ पार्ट क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, इसका आंसर 5 आ जाएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। बस ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसके लिए हम पहले बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी यूनियन सी यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो इसका आंसर क्या आ गया 7 9 11 13 15। अब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए हमारे पास सेट है ये वाला 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो हमने निकाला 7 9 11 13 15। अब दोनों में 7 9 11 कॉमन है तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। सेवन्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 5 आ गया इसका आंसर। एट्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसमें भी हम पहले बी यूनियन डी निकालेंगे तो क्या आ गया 7 9 11 13 15 17। उसका हम फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, क्या आ गया, ए सेट क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन हमने निकाला बी यूनियन डी 7 9 11 13 15 17। इसमें भी देखो 7 9 11 दोनों में कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन आ गया है। अब नाइन्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसके लिए हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे वो आ जाएगा 7 9 11, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे वो आ जाएगा 7 9 11 13 15। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। इसमें देखो दोनों में 7 9 11 कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन आ गया है। अब ऐसे टेंथ पार्ट भी सेम ही है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसके लिए हम पहले ए यूनियन डी निकालेंगे तो क्या आ गया 3 5 7 9 11 15 17। अब बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आ गया 7 9 11 13 15। फिर हम दोनों इसका इंटरसेक्शन कर देंगे तो क्या आ गया 3 5 7 9 11 15 17 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। अब इसमें देखो 7 9 11 15 7 9 11 15 दोनों में कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन आ गया ये। अब क्वेश्चन 7 क्या है, अगर ए एक सेट है उसमें क्या है x सच डैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, जो x है वो एक नेचुरल नंबर है तो इसमें क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा डैश डैश। तो बी सेट क्या है, x सच डैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, जो x है वो एक इवन नेचुरल नंबर है तो क्या आ गया 2 4 6 8 10 12 ऐसे चलता जाएगा आगे। अब सी सेट में क्या है, x सच डैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, जो x है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है तो सी सेट में क्या आ गया 1 3 5 7 9 11। अब डी सेट में क्या है, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, जो x है वो एक प्राइम नंबर है तो क्या आ गया 2 3 5 7 11 13 ऐसा चलता जाएगा। पहला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो नेचुरल नंबर है और इंटरसेक्शन किससे करा है, इवन नेचुरल नंबर से, तो क्या आ जाएगा कॉमन, हमारे पास कॉमन आ जाएगा वहीं से इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो इसमें हम इवन नेचुरल नंबर आ गए यानी कि बी सेट भी सेम है तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं। अब वैसे ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है और सी क्या है ऑड नेचुरल नंबर है। अब जो चीज़ कॉमन आ जाएगी वो आ जाएगी ऑड नेचुरल नंबर कॉमन आ जाएंगे तो इसका आंसर भी ऐसे ही आ गया, क्या एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर और ये सेम सी को बिलोंग करता है, यहाँ पे सी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही ए इंटरसेक्शन डी है, उसमें क्या है, ए एक नेचुरल नंबर का सेट है और जो डी है वो प्राइम नंबर है
तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, प्राइम नंबर कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी है, यानी कि इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ऐसे ही बी इंटरसेक्शन डी है, तो इसमें बी इंटरसेक्शन डी यानी कि इवन नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है। अब दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ऐसे ही 6 पार्ट क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि क्या प्राइम नंबर ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के बीच में कॉमन बतानी है। तो क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, जो ऑड नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर ऑड भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, वो चीज़ यहाँ पे कॉमन आ जाएगी इसके आंसर में। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 क्या है, हमको बताना है जो एक पेयर ऑफ सेट है उसमें डिसजॉइंट सेट कौन से हैं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी करें तो 5 आए, या फिर बी इंटरसेक्शन सी करें तब भी 5 आए, ये होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट। तो पहला पार्ट क्या है, एक सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और दूसरे सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और जो एक्स है वो 4 के इक्वल है या फिर उससे बड़ा है, और 6 से छोटा है या फिर उसके इक्वल है। तो इसमें एलिमेंट्स क्या आ गए, 4 5 6। अब इसमें हमको कॉमन चीज़ निकालना है, तो कॉमन चीज़ तो 4 आ गई, यानी कि ये इसका इंटरसेक्शन आ गया, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। अब ऐसे सेकंड पार्ट क्या है, एक सेट है उसका एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, और दूसरे सेट में क्या है सी डी ई एफ। अब इसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ई दोनों में चीज़ कॉमन है तो ई आ जाएगा, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। ऐसे थर्ड पार्ट क्या है, उसमें एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, और दूसरे सेट में क्या है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर। अब दोनों, एक इवन इंटीजर वाला है, एक ऑड इंटीजर वाला है, इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो खाली 5 आएगा, 5 कॉमन आएगा दोनों में, तो ये डिसजॉइंट सेट आ गया, हो गया ये। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक सेट है उसका आंसर क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं 3 6 9 12 15 18 21, और बी सेट में क्या है 4 8 12 16 20। सी सेट में क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16, और डी में क्या है 5 10 15 20। अब हमको निकालना है पहले पार्ट में ए माइनस बी, यानी कि जो ए एलिमेंट में है 3 6 9 12 15 18 21, उसको माइनस करना है जो बी सेट में है, यानी कि 4 8 12 16 20। अब इसमें देखो 3 इसमें नहीं है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, 6 भी इसमें नहीं है 6 लिख दिया, 9 नहीं है 9 यहाँ पे लिख दिया हमने, 12 है 12 से 12 कट हो गया तो हमने लिखा नहीं, 15 इधर नहीं है 15 हमने लिख दिया, 18 नहीं है 18 हमने लिख दिया, 21 नहीं है 21 हमने लिख दिया। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट क्या है, ए माइनस सी, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 माइनस 2 4 6 8 10 12 14 16। अब इसमें 3 यहाँ पे कहीं नहीं है, 3 लिख दिया, 6 दोनों में 6 कट हो गया, 9 यहाँ पे नहीं है 9 हमने लिख दिया, 12 है इधर 12 इधर भी है, हमने वो लिखा नहीं, 15 हम यहाँ पे नहीं है 15 हमने यहाँ लिख दिया, 18 भी नहीं है 18 लिख दिया यहाँ पे, 21 भी नहीं है 21 हमने नहीं लिखा। वैसे थर्ड पार्ट क्या है, ए माइनस जी, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 माइनस 5 10 15 20। अब 3 इधर कहीं नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 9 12 18। अब 15 दोनों में कॉमन है तो 15 हमने काट दिया, हमने फिर 15 लिखा नहीं, फिर 18 क्या आ गया, 18 इधर नहीं है 18 हमने लिख दिया, 21 भी नहीं 21 हमने लिख दिया। अब फोर्थ पार्ट क्या है, बी माइनस है, यानी कि 4 8 12 16 20 माइनस 3 6 9 12 15 18 21। अब जो 4 है वो इधर कहीं नहीं है तो 4 हमने लिख दिया, 8 भी इधर कहीं नहीं है 8 हमने यहाँ लिख दिया, 12 दोनों में 12 से 12 कट हो गया। अब 16 यहाँ नहीं है 16 हमने लिख दिया, 20 भी नहीं 20 हमने यहाँ लिख दिया। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, सी माइनस ए, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस 3 6 9 12 15 18 21। अब 2 इधर कहीं भी नहीं है, 2 हमने लिख दिया, 4 भी नहीं है 4 हमने लिख दिया, 6 जो है दोनों में है 6 कट हो गया, 8 यहाँ पे नहीं है 8 हमने लिख दिया, 10 यहाँ पे नहीं है 10 हमने लिख दिया, 12 इधर है 12 दोनों में कॉमन है 12 कट हो गया, और 14 यहाँ पे नहीं है 14 हमने लिख दिया, 16 भी नहीं है 16 हमने यहाँ लिख दिया। तो वैसे 6 पार्ट क्या है, डी माइनस ए, यानी कि 5 10 15 20 माइनस 3 6 9 12 15 18 21। अब 5 यहाँ पे नहीं है 5 लिख दिया, 10 नहीं है 10 यहाँ पे लिख दिया, 15 दोनों में कॉमन है 15 कट हो गया, 20 यहाँ नहीं है 20 हमने लिख दिया। सेवन्थ पार्ट क्या है, बी माइनस सी का, यानी कि
4, 8, 12, 16, 20 माइनस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 4 यहाँ पे नहीं है, 4 दोनों में कॉमन है, 4 लिख दिया, कट हो गया। 8 दोनों में कॉमन है, 8 भी कट हो गया। 12 भी कट हो गया, 16 भी कट हो गया। 20 यहाँ पे नहीं है, 20 यहाँ पे कॉमन है, ये आ गया आंसर इसका। ऐसे ही 8th पार्ट क्या है, b माइनस जी, और b में क्या है 4, 8, 12, 16, 20 माइनस 5, 10, 15, 20। 4 इधर नहीं है, 4 लिख दिया। 8 नहीं है, 8 लिख दिया। 12 नहीं है, 12 लिख दिया। 16 नहीं है, 16 लिख दिया। 20 दोनों में कॉमन है, 20 हमने कट कर दिया। अब ऐसे 9th पार्ट क्या है, c माइनस बी, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस 4, 8, 12, 16, 20। 2 यानी है, 2 हमने लिख दिया। 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 हमने कट कर दिया। 6 यहाँ पे नहीं है, 6 लिख दिया। 8 कॉमन है, 8 कट हो गया। 10 यहाँ पे नहीं है, 10 लिख दिया। 12 कॉमन है, 12 कट हो गया। 14 यहाँ पे नहीं है, 14 लिख दिया। 16 कॉमन है, 16 भी कट हो गया। 10th पार्ट क्या है, d माइनस बी का, यानी कि 5, 10, 15, 20 माइनस 4, 8, 12, 16, 20। यानी कि 5 यहाँ पे नहीं है, 5 लिख दिया। 10 नहीं है, 10 लिख दिया। 15 नहीं है, 15 लिख दिया। 20 कॉमन है, 20 कट हो गया। 11th क्या है, c माइनस जी का, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस 5, 10, 15, 20। 2 यहाँ पे नहीं है, 2 लिख दिया। 4 नहीं है, 4 लिख दिया। 6 नहीं है, 6 लिख दिया। 8 नहीं है, 8 लिख दिया। 10 दोनों में कॉमन है, 10 कट हो गया। 12 नहीं है, 12 लिख दिया। 14 नहीं है, 14 लिख दिया। 16 नहीं है, 16 लिख दिया। अब 12th पार्ट क्या है, d माइनस सी का, यानी कि 5, 10, 15, 20 माइनस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब 5 यहाँ पे नहीं है, 5 लिख दिया। 10 कॉमन है, 10 हमने काट दिया। 15 नहीं है, 15 लिख दिया। 20 नहीं है, 20 लिख दिया। अब 10th क्वेश्चन क्या है, x एक सेट है, उसके एलिमेंट्स है a b c d, और y सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं f b d g। पहला पार्ट क्या है, x माइनस वाई, यानी कि a b c d माइनस f b d g। अब इसमें देखो b और d कॉमन है, b और d कट हो गए, आंसर अपना a c आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, a माइनस x f b d g माइनस a b c d। इसमें b d कॉमन है दोनों में, तो इसका आंसर क्या आ गया, f g। थर्ड पार्ट क्या है, x इंटरसेक्शन y, यानी कि a b c d इंटरसेक्शन f b d। अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, b d दोनों में कॉमन चीज़ है, उसका इंटरसेक्शन आ गया। 11th क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सेट है, r एक सेट है, वो रियल नंबर का है, और जो q एक सेट है वो है रैशनल नंबर का। हमको बताना है r माइनस q, यानी कि जो r है वो सेट है रियल नंबर्स का, q एक सेट है रैशनल नंबर्स का। अगर r में से q माइनस हो जाएगा तो खाली बच जाएगा क्या, सेट ऑफ इरेशनल नंबर बच जाएंगे। अब ऐसे 12th पार्ट क्या है, हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। पहला पार्ट क्या है, एक सेट है 2, 3, 4, उसके एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, और दूसरे सेट में क्या है 3, 6। ये बताना है, ये है कि ये डिसजॉइंट सेट है, यानी कि इनमें कोई भी चीज़ खाली 5 कॉमन आना चाहिए इंटरसेक्शन करे। तो इसमें क्या आ गया, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3, 6 किया तो 3 आ गया, तो यह फॉल्स होगी चीज़। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में क्या है, a e i o u और a b c d, ये डिस्टेंट सेट है। इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो a दोनों में कॉमन आ रही है चीज़, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 2, 6, 10, 14, और दूसरे में क्या है 3, 7, 11, 15। अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो खाली 5 कॉमन आएगा, तो ये ट्रू है। अब ऐसे ही फोर्थ पार्ट क्या है, 2, 6, 10 और 3, 7, 11, ये हैं डिस्टेंट सेट हैं। तो ये देखते हैं इंटरसेक्शन अगर इसका हम करेंगे तो खाली 5 कॉमन आना, यानी कि ये ट्रू है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आपको कोई इस क्लास की PDF या फिर पिछली किसी भी क्लास की PDF चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।